हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा विषय है अह विसर्ग। आज हम अह विसर्ग की मात्रा के बारे में जानेंगे। अह विसर्ग की मात्रा दो बिंदी के रूप में होती है। अह विसर्ग की मात्रा इस प्रकार होती है जो कि व्यंजनों के बाद लगाई जाती है, व्यंजनों के पीछे लगाई जाती है और इसका उच्चारण होता है अह। इसका उच्चारण होता है अह। यह दो बिंदी के रूप में होती है जो व्यंजनों के बाद लगाई जाती है, ऊपर और नीचे। इसका उच्चारण होता है अह। आइए देखते हैं व्यंजनों के साथ इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। क, अह, कह। इसको हम बोलेंगे कह। क के साथ जब आप देख रहे हैं दो बिंदी लगाई गई है पीछे, तो इसका उच्चारण होता है कह। खह, गह। ग के साथ अह की मात्रा गह। पह, प के साथ अह पह। फह, अगला व्यंजन है हमारा फह और ब के साथ अह की मात्रा बह। कह, खह, गह, पह, फह और बह। यह सारे शब्द हैं हमारे अह की मात्रा से। अह विसर्ग की मात्रा, इसको विसर्ग भी कहा जाता है। आपको पता है विसर्ग की मात्रा हर व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, मतलब व्यंजन के बाद लगाया जाता है दो बिंदी के रूप में। इसको कहते हैं विसर्ग। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 6, इसे हम बोलते हैं छह। यहाँ आप देख सकते हैं छ के साथ दो विसर्ग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ये बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर को हम बोलते हैं नमः। न, म, अह। इसकी मात्रा म के साथ अह विसर्ग की मात्रा बोलते हैं मह। नमः शब्द बना हमारा नमः। नमः मतलब प्रे करना। अगला शब्द है हमारा दुखः। यहाँ द के साथ पहले उ की मात्रा है, फिर अह विसर्ग की मात्रा है। दुख ख, इसे हम बोलेंगे दुखः। क्या बोलेंगे? दुखः। जैसे कि बच्चा आज दुखी है, दुख में है, तो हम इसे बोलते हैं दुख। यहाँ बच्चों शब्द है प्रातः। शब्द है प्रातः। प्रा के साथ अह विसर्ग की मात्रा लगाई गई है। पहले प लिखा गया है, फिर आ और फिर दो विसर्ग की मात्रा। प्रातः मतलब होता है सुबह। प्रातः मतलब अर्ली अर्ली मॉर्निंग। तो यह शब्द है हमारा प्रातः। बच्चों अह मात्रा का इस्तेमाल ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में ही होता है। हिंदी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर भी इसके कुछ शब्द हैं जो हम पढ़ते हैं। अतः, अतः, त के साथ अह की मात्रा अतः। अधः, अ के ध और मात्रा विसर्ग की मात्रा अधः। पुनः, शैन्य, प्राय, क्रमश, मूल्यतः, फलतः, निसहाय, निसंदेह, निसंतान, निसंकोच, संभवतः, अतः पुर, अतः करण। बच्चों ये सारे शब्द जो हैं जो हमारे अधिकतर संस्कृत में यूज़ होते हैं या हिंदी भाषा में भी बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से पढ़ने में कठिन होते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। पुनः मतलब होता है दोबारा, प्रायः मतलब होता है पहले, निसहाय मतलब जिसकी कोई हेल्प नहीं होती, सहायता नहीं होती, निसंदेह मतलब जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सह मतलब संदेह नहीं होता। हर शब्द का अर्थ होता है। यह एक विसर्ग के रूप में व्यंजन के बाद लगाई जाती है और इसका उच्चारण होता है अह। आइए आगे चलते हैं और इससे जुड़े कुछ वाक्य और कविता पढ़ते हैं। राजन प्रातः काल 6 बजे उठता है, बड़ों को नमः करता है, ईश्वर को नमः करके शैन्य शैन्य विद्यालय जाता है, गुरु की आज्ञा का अक्षरश पालन करता है, क्रमशः अपना पाठ याद करता है, सुख में बोलो नमः नमः, दुख में जपो नमः नमः, प्रातः प्रभु का सुमिरन कर गाते रहो पुनः पुनः। बच्चों आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अह विसर्ग की मात्रा अच्छे से समझ आई होगी। अह विसर्ग की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है, पीछे लगाई जाती है दो बिंदी के रूप में। और यहाँ हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं, जैसे नमः,
दुःखः, प्रातः, पुनः इत्यादि। आज की कक्षा के लिए इतना ही।